ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर फॉर द करंट ईयर टिल द टाइम ऑफ डेथ। जो कि अभी हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जो अमाउंट की कैलकुलेशन होती है अब वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू वेज, टू मेथड्स एंड इट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि आप जो पार्टनरशिप फर्म है वो कौन सा मेथड फॉलो कर रही है। फर्स्ट मेथड होता है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम बेसिस का मतलब है पिछले साल का प्रॉफिट और लॉस की जो भी कंडीशन रही है उसके बेसिस पे हम इस साल उतने मंथ्स के लिए, जितने मंथ्स तक पार्टनर ने काम किया है, डिसीज्ड पार्टनर रहा है हमारे साथ, उतने मंथ्स का प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे और उसमें से उसका शेयर निकाल के उसका प्रॉफिट और लॉस का शेयर निकालेंगे डिसीज्ड पार्टनर का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर एक दिया है 48,000, डिसीज पार्टनर का शेयर हमें दिया है 3/10। डेथ हैपन 2 months आफ्टर द क्लोज ऑफ प्रीवियस ईयर। उसकी जो डेथ हुई है वो प्रीवियस ईयर के क्लोज होने के 2 महीने बाद हुई है, यानी कि इस 2 months का हमें कैलकुलेट करना है उसका प्रॉफिट या लॉस का शेयर। और प्रॉफिट फॉर 2 months हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि वी आर कैलकुलेटिंग इट ऑन टाइम बेसिस, हम उसको टाइम बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम एवरेज निकालते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का। तो पिछले ईयर के बेस के प्रॉफिट के बेस पे हम इस 2 months का, करंट ईयर के 2 months का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट क्या था 48,000 इंटू 2 months का 2/12 हम उसका पार्ट निकालेंगे तो हमारा आएगा 8,000 रुपीज आया हमारा। अब 8,000 में डिसीज पार्टनर का शेयर क्या है होगा, तो 8,000 इस 2 month का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया है। 8,000 इज द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 2 months ऑफ करंट ईयर। एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर, दिस इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर 2 months ऑफ द करंट ईयर। तो उसका डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है 3/10, तो 8,000 इंटू 3/10 इज 2,400, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जाएगा अमाउंट दैट इज गोइंग टू बी 2,400 फॉर द डिसीज्ड पार्टनर। ऑलराइट, then we have another case or another way of calculating this share of profit for the current year. Another method is estimation of profit on turnover basis. टर्नओवर बेसिस, जैसे कि हमें नाम बता रहा है, यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेशन होगी, पिछले केस में कैलकुलेशन हुई थी टाइम बेसिस के ऊपर। पिछले साल का जो हमारा प्रॉफिट था टाइम के बेसिस पे, उसके बेसिस पे हमने इस साल के 2 महीने का कैलकुलेट किया था। अब इस पर्टिकुलर केस में हमारी जो कैलकुलेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी ऑन द टर्नओवर बेसिस, सेल्स के बेसिस पे, यानी पिछले साल की जो सेल्स रही हमारी उसके बेसिस पे उसका एवरेज निकाल के 2 months का या वट एवर द पीरियड ही वॉज सर्वाइव्ड, ही वॉज विद अस, जो डिसीज पार्टनर है, उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। पिछले साल का प्रॉफिट कितना रहा ऑन लास्ट ईयर की सेल, यानी अगर हमारे पिछले साल की सेल के ऊपर इतना प्रॉफिट रहा है तो इस साल की सेल टिल द डेट ऑफ हिज डेथ हमें पता होगी डेफिनेटली, एंड इनटू प्रॉफिट शेयर, यानी कि डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा फॉर दीज 2 months और whatever many months, like whatever number of months he was alive. तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ पार्टनर डाइज ऑन 1st June 2020 with 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। उसकी डेथ हुई है 1st June को, यानी हमारी बुक्स अगर 31st March को क्लोज हुई है तो टिल 1st June हाउ मेनी मंथ्स ही वॉज अलाइव, अप्रैल, मई, जून 1st को तो वो एक्सपायर ही हो गया, तो अप्रैल एंड मई, दैट मीन्स फॉर 2 months ही वॉज अलाइव इन द करंट ईयर। तो 2 months का हमें निकालना है। सेल्स पिछले साल की रही है 12 लाख, प्रॉफिट पिछले साल का रहा है 2,40,000,
यानी 2,40,000 का प्रॉफिट रहा है ऑन 12 लाख ऑफ सेल्स। तो हमें इस साल की सेल्स दी है अप्रैल और मई के महीने की, वो है 3 लाख। तो हमें निकालना है डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज को। तो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इज डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करिए लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स सेल्स वर 12 lakh into sales till the date of death that means 2 months की सेल हमें दी गई है 3 lakhs की, into प्रॉफिट शेयर, उसका जो प्रॉफिट शेयर है जो कि रहा है 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, जो 2 महीने के लिए वो अलाइव रहा है। ऑलराइट, इसको निकाल लेते हैं। $15,000 यानी कि 15,000 की उसकी इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट जाएगा। ऑलराइट, ओके, आइए आगे बढ़े। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए जब हमने देखा था व्हेन डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल, जब उसका शेयर कैपिटल से एडजस्ट हो रहा है, यानी कि इसको इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं देयर इज नो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, या ये बोल सकता है कि विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट, या तीसरा तरीका बोलने का है थ्रू एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। 3 ऑफ देम मीन द सेम, तीनों का मीनिंग सेम है, सेम एंट्री पास होगी, बट कहने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला तरीका है, पहला क्या बोल सकता है वो, विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। सेकंड बोल सकता है थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बोल सकता है विदाउट रेजिंग द गुडविल अकाउंट, या बोलेगा कि वहाँ गुडविल अपीयर ही नहीं कर रही है, द गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। आपको कुछ भी बोलेगा, मीनिंग तीनों का सेम है। तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी हमारी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि सिंपल लॉजिक फॉलो हो रहा है जो हमने रिटायरमेंट के केस में देखा था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यही होता था। अब इस केस में सैक्रिफाइस की बात तो नहीं हो रही है, बट रिटायरमेंट के केस में क्या होता था, गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर होता था, राइट। इस केस में क्योंकि रिटायरमेंट नहीं हो रही, डिसीज्ड डेथ हो रही है पार्टनर की, बट लॉजिक तो सेम है, वो भी फर्म छोड़ के गया था, रिटायरिंग पार्टनर भी फर्म छोड़ के गया था, और डिसीज पार्टनर भी फर्म छोड़ के जा रहा है, लॉजिक सेम है, तो एंट्री भी सेम रहेगी। तो द एंट्री शुड बी गुडविल अकाउंट, सॉरी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, ओके, एंड देन when the deceased partner share of goodwill is adjusted through goodwill account। अब यानी कि opening the goodwill account, goodwill is appearing in the books, या adjustment through goodwill account, it means the same, again कहने का तरीका different है। तो उस केस में सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ओल्ड गुडविल को रेज करेंगे, यानी जो गुडविल दी गई है बुक्स में उसको आप रेज करेंगे। रेज करने का मतलब है आप तीनों पार्टनर्स में, या जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग द डिसीज्ड पार्टनर, आप सबको वो गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, ओके। एंड जो लास्ट एंट्री हम पास करेंगे दैट विल बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे आप राइट ऑफ कर रहे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इजंट इट? सो विद दिस हमारी डेथ ऑफ पार्टनर की रिविजन भी ओवर होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस चैप्टर, आपकी क्विक रिविजन जो है इस चैप्टर की, आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा इसने। इन केस आपको कोई टॉपिक है, सब टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, या आपको एक बार और एक्सप्लेनेशन चाहिए उस पर, प्लीज राइट इन टू मी in the comment box and I will try to solve your query as early as possible. Thanks a lot and have a nice day.